हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप इस वक्त जुड़े हो मेरे साथ पूछो अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसका वेटेज हमारे क्लास के जो 10th में मैथ आता है उसमें बहुत ज्यादा है। लगभग जो हमारा 70 नंबर का पेपर आएगा उसमें से 10 से 15 नंबर के रूप में ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति हमें देखने को मिलने वाली है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी सारी वीडियो के माध्यम से कि इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे ढंग से पूरा करें और आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया ढंग से तैयार करेंगे। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं भाई? त्रिकोणमिति। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोण और मिति, जिसमें त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों वाली एक आकृति यानी कि त्रिभुज। समझ में आ रही है बात? और मिति का अर्थ होता है मापन। क्या होता है? मापना, यानी कि त्रिभुज को मापने को ही क्या कहते हैं? त्रिकोण मिति। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम जिस त्रिभुज की बात करने वाले हैं वो है हमारा समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम? लिख लेता हूं मैं नीचे, समकोण त्रिभुज। बात समझ में आ रही है? अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज के अंदर तीन कोण होंगे जिसमें उसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। अब त्रिभुज में तीन भुजाएं 1, 2 और 3, और एक कोण हमें पता है समकोण त्रिभुज में कि ये कोण कितना है? 90 डिग्री का हुआ। तो इस कोण के ठीक 90 डिग्री यानी कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। भाई सीधी सी बात है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं तो उनका कुछ नाम है। अब नाम में हमें पता चल गया कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम? कर्ण। क्लियर है? अब अगर किसी कोण को हमें ज्ञात करना है, जैसे हमें ये कोण दे रखा है, तो इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा, कोण के सामने, समकोण और कोण में अंतर ध्यान रखना है। समकोण होता है 90 डिग्री का और कोण जिससे हम सवाल कर रहे हैं, हमें जो ज्ञात करना है, तो कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। और ये जो कोण जिससे जुड़ा है उसकी दूसरी वाली भुजा को कहते हैं हम आधार। बात क्लियर है? समकोण के सामने वाली भुजा को कहेंगे हम कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा को हम कहेंगे लंब, और शेष बची हुई भुजा को कहेंगे आधार। लंब को एल से और कर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैसे? बात क्लियर है? इसको नोट कर लेना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री। आपको बेसिक बात जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज की। अब इन तीन भुजाओं से हमें सवाल बनने वाले। किसी कारणवश तीन भुजाओं में से अगर हमें दो भुजा का मान दे रखा है, कितनी भुजा का मान दे रखा है? जैसे लंब का या आधार का दे रखा है, तो कर्ण का कैसे मान ज्ञात करें? तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है, उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आ रही है बात? तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण जो है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा जो बची लंब और आधार के वर्गों का योग होता है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का। इस थ्योरम को अपने दिमाग में रखना। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। ये गोल्डन कंसेप्ट है जो पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात में, खासकर इन सवालों में आपको दो भुजा कोई भी दे रखी हो, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना, तो उसे निकालने में बहुत काम आता है। तो पाइथागोरस प्रमेय को कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। नोट कर लीजिए इसको भी। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि हमने जितनी चीजों को सीखा है, अभी हमने क्या सीखा? कर्ण, लंब और आधार, यानी कि भुजाओं के मान ज्ञात करने का तरीका। अगर किसी कारणवश हमें कोण दे रखा हो,
या किस कोण से किस भुजा को ज्ञात करना है, उसे सीखने के लिए हमें क्या सीखना होगा, त्रिकोणमिति अनुपात। अब कितने अनुपात पढ़ने हैं, 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, और तीसरा होता है टेन, फिर होगा कोसेक, फिर होगा सेक, और फिर होगा कोट। अगर हम चूंकि कोण किसकी बात कर रहे हैं, हम थीटा की, तो इसके आगे लगा देंगे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जिस भी कोण की हम बात कर रहे होंगे उस कोण को आपके साथ लगा के लेगा वो, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब साइन थीटा का मान ज्ञात अगर करना है तो साइन थीटा को लिखा जाता है लंब बटे, क्या लिखा जाता है, लंब बटे कण, यानी कि इसे लिखा जाता है L अपॉन K। कॉस थीटा को जो लिखता है आपको आधार बटे कण, ठीक। और टेन थीटा को लिखते हैं हम क्या, लंब बटे आधार। बात समझ में आ रही है। साइन थीटा को लंब बटे कण, कॉस थीटा को लिखा था आधार बटे कण, और टेन थीटा को लिखा था लंब बटे आधार। अब मैं आपको बता दूं, मैंने जो ये नाम इसके सामने लिखे, साइन के आगे क्या लिखा है, कोसेक, तो उसका कारण है साइन और कोसेक में एक संबंध है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि साइन थीटा की गुणा अगर कोसेक थीटा से करें, किससे करें, कोसेक थीटा, जो उसका मान हुआ होता है, तो यहां से एक थ्योरम निकल के आती है। थ्योरम कहें, एक फॉर्मूला कहें, क्या कि कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, यानी कि साइन का उल्टा ही क्या होगा, कोसेक थीटा। अब साइन थीटा का मान है लंब बटे कण, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कण बटे लंब। ऐसे ही कोस का उल्टा क्या है, सेक, तो कोस का मान है आधार बटे कण, तो सेक का मान होगा कण बटे आधार। और जैसे टेन का मान है लंब बटे आधार, तो कोट का मान क्या होगा भाई, आधार बटे लंब, ठीक। क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, और दूसरी चीज कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। समझ में आ रही है बात। इनका उल्टा भी संभव है, आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। अब आप कहेंगे सर इतनी चीजें तो बता दी, याद करने का तरीका। देखिए एक बात पहले शुरू से समझिए, त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि जिस कोण के बारे में हम जानकारी जाने, 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, 3, साइन, कोस, टेन, और कोसेक, सेक और कोट। साइन को क्या लिखते हैं हम, लंब बटे कण, यानी कि L अपॉन K। L से हम डिनोट कर रहे हैं लंब को, A से आधार को, और K से कण को। तो कोस को क्या लिखते हैं हम, आधार बटे कण, और टेन को लिखते हैं हम लंब बटे आधार। मैंने यहाँ आपको बताया कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। जब साइन को हम लंब बटे कण लिख रहे हैं तो कोसेक को क्या लिखेंगे, कण बटे लंब, सेक को लिखेंगे कण बटे आधार, और कोट को लिखेंगे आधार बटे कण, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है, उल्टे हैं। बात समझ में आ रही। अब इसको एक आसान याद करने का मैं तरीका बताऊंगा आपको, तो वो होगा ये करने के बाद, अगर आप लिखें, बहुत किताबों में लिखा जाए, मिल जाएगा आपको, लाल बटे कक्का, बिल्कुल ऐसे लिखना है। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला होगा क्या दिख रहा है, लंब बटे कण दिख रहा है ना, इसे लिखते हैं हम साइन थीटा। क्या लिखते हैं, साइन थीटा। और ये जो बीच वाला है आधार बटे कण, इसे लिखते हैं हम कोस। और तीसरा वाला जो है इसे लिखते हैं हम टेन। बात समझ में आ रही है। साइन, कोस और टेन को याद करना सबसे आसान तरीका है, लाल बटे कक्का लीजिए, LAL, लाल बटे कक्का, और इसमें अनुपात, पहला अनुपात साइन, दूसरा कोस, और तीसरे को क्या कहते हैं हम, टेन। बिल्कुल सीरियल से जैसे मैंने यहाँ बताया वहीं पे आपको ये भी याद लेंगे। और इनका उल्टा कर दें, जैसे कक्का के बटे में हम क्या लिख दें,
लाल लिख दो। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। सेक का उल्टा, कोसेक का उल्टा सेक थीटा। और तीसरा वाला अनुपात टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक इनका उल्टा हुआ तो इनके उल्टे को हम लिखते हैं, साइन के उल्टे को कोसेक, कोस के उल्टे को सेक और टेन के उल्टे को कोट थीटा। बात समझ में आ रही है नहीं। आप अनुपात यहां भी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी ढंग से इनको उतार लें। आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको इरेज कर देता हूं मैं। यहां से हम देखते हैं पहला सवाल अपना, कि सवाल कैसे मालूम करने वाला है। सवाल को नोट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, बोला है एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण बी क्या है, वो समकोण है। और आपको ए बी का मान दे रखा है 3 और बी और सी का मान दे रखा है 4। तो कहा है 4 सेंटीमीटर लगा देंगे इसको, ठीक है भाई। तो बोला है साइन ए कोमा साइन सी और कोमा कोस ए का मान जाता है, ठीक। अब जैसे 2-3 चीजें, पहले इसके माध्यम से हमें बनाना है चित्र। अब इतना पता लगा, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, ठीक। अब समकोण है, यानी कि ये वाला कोण क्या है हमारा 90 डिग्री। अब समकोण कौन सा है, बी वाला एंगल। त्रिभुज की भुजा कितनी है, ए बी और ये क्या है सी। उसने क्या कहा है, ए बी का मान दे रखा है 3, बी और सी का मान कितना दे रखा है 4। और हमें, क्योंकि हमें निकालने तीनों अनुपात, तो हमें ए और सी निकालनी पड़ेगी, ठीक। सवाल में दे रखा है ए सी बराबर निकालनी है, और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब ए सी निकालने के लिए पहला काम आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि कण का निकलना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब का मान कितना दे रखा है भाई, लंब 3 देखो, लंब को क्या दे रखा है 4, क्योंकि कोण एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या है ये, तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर कण का वर्ग। कण का वर्ग 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 कितना होता है भैया 25। तो कण का स्क्वायर बराबर 25। अब स्क्वायर है तो दूसरी तरफ क्या में बदलेगा, रूट में। तो के बराबर अंडर रूट 25। तो कण का मान यहां से आ गया हमारा 5। यानी कि जो भुजा कौन सी है, ए से लेके सी की दूरी कितनी आ गई, 5 यूनिट आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं, हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का निकालना है, ठीक। साइन ए मतलब कोण क्या दे रखा है, जैसे वहां दे रखा था साइन थीटा, तो जहां थीटा था हम उसकी बात कर रहे थे। यहाँ क्या दे रखा है, एंगल ए। अब कोण है ये वाला एंगल ए, समकोण के सामने वाली भुजा कण, और कोण के सामने वाली भुजा क्या है हमारी लंब, और शेष भुजा है आधार। साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, लंब बटे कण, और लंब का मान कितना है हमारा 4, कण का मान कितना है हमारा 5। तो साइन ए बराबर हमारा जो आंसर आया वो आया है 4/5। समझ में आ रही है। अब ए का एक कोण और पूछा है उसने, कोस ए। अब कोस ए को हम क्या लिखते हैं, कोस ए को मैंने बताया आधार बटे कण लिखा जाता है। अब आधार, क्योंकि एंगल ए की बात कर रही है तो इससे एंगल लेना है। इस एंगल के लिए आधार क्या है, ये है। आधार का मान क्या है 3 और कण का मान क्या है 5। तो कोस ए का जो मान आया वो आया है 3/5। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। शुरू में उसने बात करी है साइन ए की, तो साइन के साथ एंगल पे ध्यान देना हमें इस पे ध्यान नहीं देना, त्रिभुज पे। ये त्रिभुज बाद में है, पहले एंगल, क्योंकि अगर एंगल वो सी की बात करेगा तब त्रिभुज की जो भुजाएं वो बदल जाएंगी, ठीक। अब साइन ए की बात करी तो ए के लिए लंब क्या है, ये है। अगर हम बात करें बीच वाले कोण की,
जैसे बात कर रहा है वो साइन सी। अब यहाँ चीजें बदलेंगी क्योंकि साइन क्या है सी। अब त्रिभुज यही रहने वाला है। मैंने क्या कहा था आपको, एंगल पे ध्यान देना। एंगल सी के कोण के सामने की भुजा क्या होती है भाई, कोण के सामने की भुजा होती है लंब। मैंने वीडियो को शुरू में ही आपको बताया था, कोण के सामने की भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। जो बची हुई भुजा इस वाले कोण के लिए ये आधार बन गया इस बार। और साइन को फिर से हम क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण, लेकिन इस बार हमारा लंब है 3 और कर्ण है 5। तो साइन सी बराबर कितना हो गया, 3/5। बात समझ में आ रही है या नहीं? मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उसे समझिए। अगर एंगल सी की बात करता है तो कोण के सामने की भुजा, जो भी कोण दे रखा है उसके ठीक सामने की भुजा लंब होती। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। कोण का आपको पता कैसे चलेगा, साइन के साथ ए लगा रखा है या सी। अगर वो सी की बात कर रहा है तो वो इस कोण की बात कर रहा है, अगर वो ए लगा रखा है साइन ए तो वो इस कोण की बात कर रहा है। सी के लिए लंब क्या होगा, ये कोण के सामने की भुजा लंब होती है। कोण और समकोण में अंतर रखना है, कोण के सामने की भुजा लंब, यानी कि सी के लिए लंब क्या है ये। और 90 डिग्री के सामने कर्ण तो सगा वही रहना है जो 90 डिग्री के सामने। तो आधार इस बार क्या हो जाएगा, सी के लिए ये। लेकिन वो एंगल ए की बात करे तो यहाँ कोण क्या हो गया, ए हो गया। तो कोण के सामने की भुजा तब लंब क्या हो जाएगी, ये बनेगी, और इसके लिए आधार बनेगा ये। बात क्लियर है, नोट कर लेना भाई। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से बात करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज है। मैंने यहाँ इस वीडियो में आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है त्रिकोणमिति की, जो पहले एक्सरसाइज में काम देने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और चीजें अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, और चीजों को सारी को दोहराएं, एक बार पढ़ के देखें, और जब हम एक्सरसाइज में सवाल करेंगे आपको समझ में आएगा इन चीजों का कहाँ उपयोग करना है। तो तब तक के लिए गुड बाय।